ब्रीच एंड रेटिफिकेशन। अगर आपने एज डायरेक्टर ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, नेग्लिजेंस की या डिफॉल्ट किया, कहाँ पे किन चीज़ों का ब्रीच की? या तो आपने आर्टिकल्स की ब्रीच की है या कंपनी की पॉलिसी की ब्रीच की है, उसको रेटिफाइड किया जा सकता है। कौन रेटिफाई करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे कि कंपनी करेगी? थ्रू any breach of duty, default or negligence by a director in contravention of the articles of the company or any its policy or decision of the board। तीन चीजें अंडरलाइन कर लें: आर्टिकल्स, डिसीजन ऑफ द बोर्ड, पॉलिसी। रेटिफाइड कौन करेगा? बाय कंपनी थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा जी, इंडेमनिफिकेशन दी जा सकती है डायरेक्टर को अगर वो किसी लॉ की खिलाफ वर्जी करता है। अगर इंडेमनिफिकेशन दे देंगे किसी आर्टिकल में, किसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम उसको इंडेमनिफिकेशन दे देते हैं, उस इंडेमनिफिकेशन की वैल्यू या इफेक्ट क्या होगा? void means zero। Restriction on indemnification: any provision whether contained in the articles of a company or in any contract with a company or otherwise, for exempting any person, any officer or auditor। ऑफिसर और ऑडिटर को अंडरलाइन करें, किया हुआ। फ्रॉम और इंडेमनिफाइंग हिम अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी। फ्रॉम लाइबिलिटी या अगेंस्ट। इंडेमनिफाई समवन फ्रॉम या अगेंस्ट, दोनों वर्ड यूज होते हैं। किसी को इंडेमनिफाई करना अगेंस्ट लाइबिलिटी या फ्रॉम लाइबिलिटी, दोनों वर्ड उसने यूज किए हैं। Any liability which by virtue of any law would otherwise attach to him in respect of any। आपने उसको किस चीज से इंडेमनिफाई किया है? जो किसी लॉ में उसकी लाइबिलिटी बनती है, लेकिन आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए उस लॉ की खिलाफ वर्जी को आप इंडेमनिफाई कर रहे हैं। वो खिलाफ वर्जियाँ क्या क्या हो सकती हैं? एक्सप्रेशंस क्या क्या हैं? नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। of which he may be guilty in relation to the company shall be void except as specified below। एक डायरेक्टर किसी लॉ के मुताबिक उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या नेग्लिजेंस किया है, हम आर्टिकल्स के थ्रू या किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको इंडेमनिफिकेशन दे देते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि ये इंडेमनिफिकेशन क्या है, उसका इफेक्ट क्या है? उसका इफेक्ट ये है कि ये वॉइड, उसकी वैल्यू जीरो है। किन सिचुएशंस में आप इंडेमनिफाई कर सकते हैं? एक सिचुएशन, a company is not exception, however a company is not prohibited from indemnifying any of its director, chief executive or officer। अंडरलाइन करें, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर against any liability incurred by any of them in defending any proceeding against him। any proceeding against him यानी कि केस उसके खिलाफ चल रहा है, वो डिफेंड कर रहा है उसको। in which judgment is given by the court, कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया हुआ है in his favor, or in which any of them is acquitted। एक्विट का वर्ड सिविल लॉ में यूज होता है कि क्रिमिनल लॉ में यूज होता है? एक्विटल, बरी हो जाना, क्रिमिनल लॉ।
यानी कि उसके खिलाफ सिविल केस भी हो सकता है, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस भी हो सकता है। डिफेंड उसने अपनी किसी प्रोसीडिंग्स में अपने आप को किया, या उसके खिलाफ एक केस बना और उसमें उसका एक्विटल हो गया। एक्विटल का क्या मतलब हुआ? बाइज्जत बरी हो गया। Irrespective of the fact that whether the proceedings against any of them were in respect of any civil or criminal nature. आगे दोनों चीजें, सिविल और क्रिमिनल नेचर। प्रैक्टिस क्वेश्चन 18 देखें। पेज 78 पे। किससे रेलिवेंट है जी ये क्वेश्चन? इंडेमनिफिकेशन वाला जो वॉइड होता है, क्या उसने उसको मशवरा क्या दिया? क्या डायरेक्टर को मशवरा दिया? पेमेंट ना करो। ये लॉ की खिलाफ वर्जी, कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी है। आगे जब आप डिविडेंड का चैप्टर पढ़ेंगे तो कितने अरसे में देना है, और अगर आप नहीं पे करते, सीईओ को एडवाइस कर रहा हूं, तो सीईओ को जेल भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। इसकी इतनी बड़ी सजा है। अब आंसर देखें। वॉइड होगी। लॉ ने बता दिया हुआ कि आपने डिविडेंड कितने अरसे में देना। जो एक्सेप्शन पड़ी है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन 19 है। क्या इल्जाम लगा है जी इसके ऊपर? सीएफओ पे क्या इल्जाम लगा है? एम्बेजलमेंट क्या होती है? पैसे की खुर्द-बुर्द करना, पैसे को इधर उधर करना, एम्बेजलमेंट कहलाता है। ये इल्जाम लगा है और इसके खिलाफ केस हो गया है। कितने पैसे का इल्जाम लगा है? अब जरा लॉ की तरफ चले जाएं कि वहां पे उसने क्या क्या कैटेगरीज दी हुई हैं कि किन किन को ये इंडेमनिफिकेशन मिल सकती है। जरा लॉ एक्सेप्शन देख लें जो हमने पढ़ी थी। किन किन के नाम यूज किए गए हैं? क्या जी? चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर और ऑफिसर। सीएफओ ऑफिसर की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा?
दोनों पॉइंट्स की समझ आ गई? जो उसने वॉइड वाला कहा था वो क्या है, और इंडेमनिफिकेशन की सूरत में इसके खिलाफ सिविल केस हुआ है कि क्रिमिनल केस हुआ? क्रिमिनल केस हुआ। फ्रॉड का केस क्रिमिनल भी होता है ना, एम्बेजलमेंट का। कितना खर्चा है इसका डिफेंडिंग सूट? 5 लाख का है। तो वो क्लेम कर सकता है, या ये इंडेमनीफाई कर सकते हैं उसको कंपनी वाले? प्रोसीडिंग्स वाला पोर्शन रह गया पेज 81 पे।